हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे ड्रग सेफ्टी। आज जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेंशनल्स यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, तो क्लास देख रहे थे कि रिटेंशनल्स यूज़ ऑफ मेडिसिन का अगर जो हम सिंपल मीनिंग देखें तो मेडिसिन का करेक्ट, एप्रोप्रिएट और साइंटिफिक यूज़। इसका मतलब है कि पेशेंट को उसकी पर्टिकुलर डिसीज़ या हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट रूट, राइट फ्रीक्वेंसी और राइट ड्यूरेशन में मेडिसिन दी जाए। ठीक है, तो अगर जो हम WHO के हिसाब से देखें तो इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग रिटेंशनल्स यूज़ का बेसिक आइडियल ये है कि पेशेंट को उनकी क्लिनिकल नीड के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के सूटेबल डोज में एडिक्वेट ड्यूरेशन के लिए और पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम्स दोनों के लिए एप्रोप्रिएट कॉस्ट पर। ठीक है, इसमें क्या है कि मेडिसिन देना ही इनफ नहीं होता, मेडिसिन को सही पेशेंट के सही रीज़न के लिए सही डोज और सही ड्यूरेशन के लिए देना रिटेंशनल यूज़ होता है ना। इसमें क्या होता है, हमारी जो रिटेंशनल्स यूज़ का मतलब है ये पेशेंट की डिसीज़ और इंडिविजुअल कंडीशन को समझकर सबसे सूटेबल मेडिसिन को करेक्ट डोज या करेक्ट रूट और करेक्ट ड्यूरेशन के साथ यूज़ करना, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम हार्म हो। ओके, अगर जो हम बात करें राइट ड्रग मतलब कि सही मेडिसिन, तो ये सबसे पहला पेशेंट की डिसीज़ का प्रॉपर असेसमेंट और डायग्नोसिस होना चाहिए। उसके बाद ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है जो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अप्रोप्रिएट हो। मतलब ड्रग का सिलेक्शन, ड्रग करते वक्त डॉक्टर को कंसीडर करना होता है कि डिसीज़ या डायग्नोसिस सीवियर और डिसीज़ पेशेंट की एज, एलर्जी हिस्ट्री, अदर्स मेडिसिन और किडनी फंक्शंस, लीवर फंक्शंस या प्रोवाइड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। मतलब कि जैसे कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन हर फीवर में एंटीबायोटिक ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, हम राइट मेडिसिन को चॉइस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है राइट पेशेंट। राइट पेशेंट में क्या होगा, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते वक्त ये कंफर्म करना इम्पॉर्टेंट होता है कि जो इसको हम मेडिसिन दे रहे हैं वो करेक्ट पेशेंट है कि नहीं, के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, मतलब कि जो हम ड्रग डिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को, वो पेशेंट करेक्ट होना चाहिए, वही पेशेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल कंडीशन जैसे कि पेशेंट की एज या पेशेंट किस कंडीशन में है, प्रेगनेंसी में तो नहीं है या फिर कोई और कंडीशन तो नहीं है, इन सब चीज़ों को चेक करना है। ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही है, एलर्जिक किसी तरीके से एलर्जी तो नहीं है, या किडनी में समस्या या लीवर में समस्या, अदर डिसीज़, इन सब चीज़ों को पेशेंट से पहले उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये कंडीशन क्या, इसमें क्या होता है, सेम मेडिसिन डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, फिर हम बात करेंगे राइट डोज की। तो सही डोज में, डोज का मतलब है कि मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी पेशेंट को दी जाती है। डोज तो वो होने पर थेरापेटिक इफ़ेक्ट या इनसफिशिएंट हो सकता है, जबकि अननेसेसरी
हाई डोज से एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी का रिस्क क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है ना। तो डोज डिसाइड करते वक्त फैक्टर जैसे एज, बॉडी वेट या डिसीज़ कंडीशंस या किडनी इन्फेक्शन और लीवर फंक्शंस इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, राइट रूट, सही रूट होना चाहिए। तो क्या होता है, ड्रग को अप्रोप्रिएट रूट से एडमिनिस्टर करना भी रिटेंशनल मेडिसिन यूज़ का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। कॉमनली जो रूट इंक्लूड होते हैं जैसे कि ओरल हम क्या कर ले सकते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये ओरली फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंट्रावेनस आईवी, तो ये वेन के थ्रू हम लेते हैं। फिर इंट्रामस्कुलर, ये मसल्स में दी जाती है। सबक्यूटेनियस, ये स्किन के नीचे या टॉपिकल, ये स्किन पर। ठीक है, और इन्हेलेशंस लंग्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। ठीक, इन्हेलेट किया जाता है। फिर हम ड्रग का सिलेक्शंस और ड्रग पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे राइट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सही समय पर। तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी का यही मतलब है कि मेडिसिन कितनी बार और किस इंटरवल पर लेनी है। अगर प्रिस्क्रिप्शंस में मेडिसिन, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन वाला पर्चा होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है, मेडिसिन, पेशेंट की हिस्ट्री लिखी रहती है मेनली उसमें, तो मेडिसिन सर्टेन इंटरवल पर लेने को कहा जाता है कि पेशेंट को डोजिंग शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। करेक्ट फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने से ड्रग का एप्रोप्रिएट थेरापेटिक लेवल मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, राइट ड्यूरेशन, सही वक्त पे भी ड्रग लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेडिसिन को कितने टाइम तक यूज़ करना है या कितने टाइम लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक, मेडिसिन को कितने टाइम तक यूज़ करना होता है, हम किस वक्त मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के से ट्रीटमेंट इंडिक्यूट हो सकते हैं, जबकि अननेसेसरी लॉन्ग टर्म यूज़ से एडवर्स इफ़ेक्ट और अदर प्रॉब्लम का रिस्क क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। स्पेशली एंटीबॉडीज़ को अननेसेसरी कंटिन्यू या स्टॉप नहीं करना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड कोर्स को हेल्थ केयर या प्रोफेशनल्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सही जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पेशेंट को मेडिसिन के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मेडिसिन का नाम उसको पता होना चाहिए, किस प्रोसेस के लिए है, किस डिसीज़ के लिए है, कैसे लेना है, कितनी बार लेना है, कितने टाइम लेना है, और इसका इम्पोर्टेंट हमारे प्रिकॉशन या पॉसिबिलिटी या कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट कब हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना है। तो ये पेशेंट को इंस्ट्रक्शन समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ड्रग डेवलपमेंट एक लॉन्ग सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें एक मतलब क्या है, सिस्टमैटिक है और लॉन्ग, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है,
साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें एक पोटेंशियल या केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करके उसकी सेफ्टी, इफेक्टिवनेस या क्वालिटी और अप्रोप्रिएट डोजेस इवेल्युएट की जाती है ताकि सूटेबल मेडिसिन डेवलप की जा सके। अगर जो हम सिंपल वर्ड में देखें कि ड्रग डेवलपमेंट का मतलब है एक पोटेंशियल ड्रग मोलिक्यूल को लेबोरेटरी डिस्कवरी से लेकर क्लिनिकली यूजफुल मेडिसिन बनाने तक का कंप्लीट प्रोसेस। इस प्रोसेस में फार्माकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि यह साइंटिस्ट को ये डिटरमाइन करना होता है कि ड्रग बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करेगी, किस मेडिसिन से वर्क करेगी, कितने डोज यूज़फुल होगी, कितनी सेफ होगी और कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, ड्रग डेवलपमेंट जनरली सीवियर ईयर के ले सकता है और बहुत सारे पोटेंशियल कंपाउंड इनिशियल स्टेज में आगे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर जो हम इसका उद्देश्य देखें कि ड्रग डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य है, तो ड्रग डेवलपमेंट का मेन यही सिर्फ है कि न्यू मेडिसिन को बनाना ही नहीं, इसका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मतलब उसकी सेफ्टी, इफिकेसी या क्वालिटी या अप्रोप्रिएट डोज या सूटेबल डोजेस फॉर्म या रिस्क बेनिफिट असेसमेंट या पेशेंट की नीड, इन सब पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि सेफ्टी है तो मेडिसिन पेशेंट को के लिए एक्सेप्टेबल सेव हो, एफिशिएंसी है तो ड्रग या कंडीशंस के अगेंस्ट बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हो, क्वालिटी मेडिसिन कंसिस्टेंटली रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करके अप्रोप्रिएट डोज, इफेक्टिव और सेफ डोज रेंज डिटरमाइंड हो, सूटेबल डोज फॉर्म तो टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन या इन्हेलेशन एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं। तो मेन अप्रोप्रिएट फॉर्मेशन को क्या करते हैं, डेवलप करें। रिस्क बेनिफिट असेसमेंट की बात करें तो बेनिफिशियल पेशेंट रिस्क से क्लिनिकली जस्टिफाई होती है। अगर जो पेशेंट की नीड की बात करें तो एक्सिस्टिंग ट्रीटमेंट से बेटर या यूजफुल थेरापेटिक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। डोज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट को ब्रॉडली फॉर्मिंग स्टेज में समझा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा लिखा है ड्रग की डिस्कवरी, मतलब कि डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग। ठीक है, फिर हमारा क्या है प्री क्लिनिकल रिसर्च, मतलब लैबोरेटरी रिसर्च। ठीक है, या क्लिनिकल डेवलपमेंट, ठीक, एनिमल स्टडी करेंगे या फिर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, क्लिनिकल डेवलपमेंट करेंगे। रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल, रेगुलेटरी का रिव्यू होना चाहिए और उसका अप्रूवल होना चाहिए। फिर पोस्ट मार्केटिंग सिविलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग मीन्स कि ड्रग डेवलपमेंट की बिगिनिंग ड्रग डिस्कवरी से होती है। तो साइंटिस्ट क्या करते थे, पहले डिसीज की बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझते थे, फिर उसको पोटेंशियल ड्रग टारगेट आइडेंटिफाई करते थे। ड्रग टारगेट एक रिसेप्टर्स या एंजाइम्स या आयन या केमिकल्स या अदर्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसको मॉडिफाई करके डिसीज़ को ट्रीट करने का पॉसिबिलिटी होती है। साइंटिस्ट क्या करते थे, पोटेंशियल कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते थे, जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट हो या केमिकल कंपाउंड्स हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या एक्सिस्टिंग ड्रग या कंप्यूटर्स एडेड ड्रग डिज़ाइन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक रिसर्चेस। अगर रिसर्चर्स
किसी डिसीज़ में या एक पर्टिकुलर एंजाइम को इम्पोर्टेंट टारगेट आइडेंटिफाई करती है तो वो ऐसे मॉलिक्यूल्स रिसर्च कर सकती है जो उस एंजाइम की एक्टिविटी को अप्रोप्रिएट मॉडिफाई करती है। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें लेबोरेटरी रिसर्च मतलब कि लीड टू आइडेंटिफाई एंड ऑप्टिमाइजेशंस। तो पोटेंशियल कंपोनेंट आइडेंटिफाई होने के बाद साइंटिस्ट उनमें से प्रोमिसिंग कंपाउंड को लीड कंपाउंड के फॉर्म में सेलेक्ट करते थे। फिर लीड कंपाउंड के इम्प्रूव किया जाता है सो कि बेटर फ्रीक्वेंसी या बेटर सेलेक्टिविटी या अप्रोप्रिएट फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज, एक्सेप्टेबल शेप और सूटेबल केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इस स्टेज में केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों को इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो साइंटिस्ट क्या करते थे, ड्रग के स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते थे, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें प्री क्लिनिकल रिसर्चेस मतलब कि एनिमल स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल। तो ह्यूमन बीइंग्स में ड्रग टेस्ट करने से पहले क्या करते थे, वो प्री क्लिनिकल स्टडी की जाती थी। तो साइंटिस्ट क्या करते थे, पहले हम इंसानों पे वो ट्रायल नहीं करते थे, पहले वो क्या करते थे, प्री क्लिनिकल करते थे। इस स्टेज का पर्पस ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्माकोडायनेमिक या टॉक्सिसिटी या सेफ्टी को प्रोफाइल करते थे, वो इवेलुएट करना होता था। तो प्री क्लिनिकल रिसर्च में लेबोरेटरी मेथड और अप्रोप्रिएट एनिमल स्टडी यूज़ की जाती थी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल साइंटिफिक एंड एथिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी साइंटिस्ट स्टडी करते थे कि ड्रग बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसमें भी हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, थेरेपेटिक इफेक्ट या पेशेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे एक्सेप्ट इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। वैसे प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी की अगर जो हम बात करें, टॉक्सिसिटी क्या करते थे, स्टडी टॉक्सोलॉजिकल स्टडी का पर्पस पोटेंशियस हार्मफुल इफेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है। रिसर्चेस अप्रोप्रिएट स्टडी के थ्रू इवेल्युएट करते हैं कि ड्रग कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है या किस एक्सप्लोर लेवल पे टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। रिपीटेड एक्सप्लोर से क्या इफेक्ट हो सकता है, सेफ्टी मार्जिन क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी के डिज़ाइन में हेल्प करती हैं। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल प्रिपरेशन। अगर प्री क्लिनिकल डाटा साइंटिफिकली सपोर्टिव हो तो रिसर्चर्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी के लिए एप्लीकेशंस सबमिट करना होता है। रेगुलेटरी रिटेबल्स को पर्पस ये इंश्योर करता है कि हमारी प्रपोज्ड क्लिनिकल स्टडी या साइंटिफिकली जस्टिफाई हो या पार्टिसिपेंट की सेफ्टी अप्रोप्रिएटी को प्रोड्यूस करती हो। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि हमारी क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन में ड्रग की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करना या क्लिनिकल डेवलपमेंट को जनरली फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 या फेज़ 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। फिर रेगुलेटरी रिव्यू एंड ड्रग अप्रूवल। तो क्लिनिकल ट्रायल से ऑब्टेन्ड डाटा को रेगुलेटरी ऑथेंटिसिटी के पास
सबमिट किया जाता है। रेगुलेटरी ऑथेंटिसिटी इवेलुएट करती है कि सेफ्टी, एफिकेसी या क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन या क्लिनिकल ट्रायल डाटा, लेबलिंग इंफॉर्मेशन या बेनिफिट रिस्क का बैलेंस। अगर एविडेंस साइंटिफिक हो और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो मेडिसिन को अप्लीकेबल रेगुलेशन की अकॉर्डिंग मार्केटिंग ऑथेंटिकेशन मिल सकता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन की। ओके, क्लिनिकल एप्लीकेशन का मतलब है कि जनरल फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का एक्यूरेट पेशेंट केयर और थेरापेटिक प्रैक्टिस में यूज़ जनरल फार्माकोलॉजी से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मॉडिफिकेशन का करेक्ट सिलेक्शन, डोज, रूट, ड्यूरेशन या सेफ्टी और पॉसिबिलिटी एडवर्स इफेक्ट समझने में हेल्प मिलती है। बात करें जैसे कि हम हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में क्या होता है? हॉस्पिटल में फार्माकोलॉजिकल्स नॉलेज का यूज़ पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट मेडिसिन या करेक्ट डोज, रूट और फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने में होता है। ड्रग इंटरेक्शन और कंट्राइंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट को भी इंसाइड किया जाता है। और कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें तो कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मासिस्ट और मेडिसिन्स को सेफली डिपेंड करती है और पेशेंट को मेडिसिन जैसे लेनी है, कितनी बार लेनी है और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है? मेडिकल कॉलेजेस में जनरल फार्माकोलॉजी स्टडी को ड्रग एक्शन या फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक, डोजेस और एडवाइजरी इफेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स ये समझती है। ये नॉलेज या फ्यूचर्स क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। रिसर्चर्स लैबोरेटरीज की बात करें, इसमें क्या होता है कि हमारी रिसर्चर्स लैबोरेटरी में फार्माकोलॉजी का यूज़ ड्रग एक्शन, मेटाबॉलिज्म, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स और सेफ्टी को स्टडी करने के लिए होती हैं। ये न्यू ड्रग मेडिसिन के डेवलपमेंट में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। फिर बात करेंगे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में फार्माकोलॉजिकल नॉलेज का यूज़ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, फॉर्मेशन डेवलपमेंट या प्री क्लिनिकल स्टडी या क्लिनिकल रिसर्चेस और ड्रग सेफ्टी इवेल्युएशन में होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस से रिलेटेड साइंटिफिक एविडेंस को इवेलुएट करती है और फार्माकोलॉजी का नॉलेज ड्रग अप्रूवल और पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी मॉनिटरिंग में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हॉस्पिटल्स में पेशेंट ट्रीटमेंट, फार्मेसी में सेफ डिपेंडिंग एंड काउंसलिंग, मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी एजुकेशन, रिसर्चर्स लैब में ड्रग की रिसर्च करना और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ड्रग डेवलपमेंट करना। रेगुलेटरी ऑथोरिटीज़ ड्रग की सेफ्टी एंड अप्रूवल्स। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी का क्लिनिकल एप्लीकेशन मेडिसिन्स को सेफ, इफेक्टिव और रोटेशनल वे में यूज़ करने में हेल्प करता है। ओके, अब बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब जनरल फार्माकोलॉजी की अगर जो हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें जो होता है, फर्स्ट हमारा क्या है? फाउंडेशंस ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, प्रोवाइड द
फाउंडेशन फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। क्या होता है कि ये जनरल फार्माकोलॉजी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स, रिसेप्टर, ड्रग या एक्शन, डोज और एडवर्स इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इंडिविजुअल ड्रग को स्टडी करना इजी हो जाता है। ठीक है। हेल्प इन द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन मीन्स कि ये बताती है कि मेडिसिन को करेक्ट डोज, करेक्ट रूट और करेक्ट फ्रीक्वेंसी और करेक्ट ड्यूरेशन में कैसे यूज़ करना चाहिए। इससे अननेसेसरी हार्मफुल इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने में क्या करती है, हेल्प मिलती है। रिड्यूस द मेडिसिन एरर, तो क्या होगा, करेक्ट डोज का सेलेक्ट करना। तो इसमें जनरल फार्माकोलॉजी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन सेलेक्ट करने की प्रिंसिपल समझाते हैं और हमारे एडवर्स इफ़ेक्ट को प्रिवेंट द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, क्या करते हैं, एडवर्स रिएक्शन को, एडवर्स इफ़ेक्ट को प्रिवेंट करना। तो ड्रग के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन और टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी को अंडरस्टैंड करने से हार्मफुल सिलेक्शन को आइडेंटिफाई और मैनेज करने में हेल्प मिलती है। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस, ठीक है, मतलब इम्प्रूव द ट्रीटमेंट आउटकम्स। इसमें क्या होता है, ड्रग के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट या ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन और टॉक्सिसिटी को अंडरस्टैंड करने के हार्मफुल सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर और मैनेज करने में हेल्प मिलती है। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, अगर पेशेंट मल्टीपल मेडिसिन ले रहा है तो ड्रग एक दूसरे के इफेक्ट को चेंज कर सकती है। जनरल फार्माकोलॉजी ड्रग इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करने में क्या करती है, हेल्प मिलती है। करेक्ट डोज पेशेंट की एज, बॉडी वेट, किडनी फंक्शन या लीवर फंक्शन या डिसीज कंडीशन जैसे फैक्टर्स ड्रग को क्या करती है, ड्रग को अफेक्ट कर सकती है और जनरल फार्माकोलॉजी करेक्ट डोज के प्रिंसिपल पर प्रिवेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके इम्पोर्टेंस थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम लोग देखिए हमने फ्लो चार्ट में भी इसको ऐड करके रखा है। ठीक है, आप इससे भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर चीज़ें और भी हो जाएंगी। एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म्स और सिक्रीशन, इन चारों के बारे में लिखा है इधर हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, इसमें इधर देखो लिखा है फार्माकोडायनेमिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग इफेक्ट, रिसेप्टर्स इंटरेक्शन, थेरापेटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट। ओके, कैसे ये अपने हमारे ड्रग जो है ड्रग डोज लिखा है, ड्रग सेफ्टी भी लिखी है और रिटेंशनल्स यूज इन मेडिसिन्स, ड्रग एविडेंस, ये फ्लो चार्ट में लिखा है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है इसको देखेंगे। ठीक है क्लास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। ओके।